ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्लास टुडे। और हमारा आज का क्वेश्चन क्या था? एक तो था डबल जंप सिमुलेशन, और क्या था? एनपीसीज कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए इसमें ही हम एक एनपीसी क्रिएट कर लेते हैं। और आप चाहते हैं कि कुछ रैंडम एनपीसीज हो। हाँ, अब ये सब चीज़ इसी में करा लूँ, है ना? सब चीज़ इसी में करा लेते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी किसी जॉनरा को मिक्स मत करना। तीन चार चीज़ें डालते हो ना, खिचड़ी हो जाता, बेकार हो जाता वो गेम। आपका गेम ना सिंपल, स्लीक और एक ही मैकेनिक्स फॉलो करने वाला होना चाहिए। गेम खेलने वाले को इजी पड़ता है। जो भी गेम में आज आप देखे होगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूनिक टाइप के मैकेनिक्स डाले गए, वो गेम चलते नहीं है मार्केट में। वो बस वही लोग खेल पाते हैं जो बिल्कुल, या फिर एक ही मैकेनिक है, यूनिक मैकेनिक एक ही होना चाहिए और थ्रू आउट द गेम होना चाहिए, है ना? सो अगर हम यहाँ बात करें एक एनपीसी कैरेक्टर की, तो सबसे पहले विल गो बाय स्प्राइट, और इसको हम नाम दे देंगे एनपीसी एस, यानी एनपीसीज। ढेर सारे एनपीसीज होंगे। एनिमेशन में जाएंगे और एक यहाँ पे कैरेक्टर बना लेंगे। एनिमेशन कैरेक्टर कहीं से भी ला सकते हो, कोई भी एनपीसी हो सकता है। अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सेलेक्ट करना है और हमने दे दिया ग्रीन कलर का एक एनपीसी है, ठीक। और एक यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया हमने। दिस विल बी, ठीक है, ये कोई सेलेक्ट एनपीसी हो गया। ठीक है, दिस विल बी अवर एनपीसी नंबर 1, ठीक। अब ये एनपीसीज हैं और एनिमेशन ज़ीरो है, इसको हम दे देते हैं एनपीसी 01 नाम इसका, राइट। या इसको 01 नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऐसे ही है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसी का आप एक और बना लो, ऐड स्प्राइट, विच इज़ लाइक चूज अ फाइल, ठीक है। एक और ऐड स्प्राइट, नो नो नो, ऐड एनिमेशन, एनिमेशन नंबर 2, right? So we'll do what, we'll duplicate selection, and we cannot delete, okay, we cannot use that. So again we'll create something, right? And I'm giving it a blue one, right? Or select, right? And this will be this. जो भी है आपने यहाँ बना दिया, राइट? दिस विल बी लाइक योर एनपीसी नंबर 2। दिस विल बी 02, ठीक। अब ये एन है, ऑब्जेक्ट का नाम एन है, और ये 02 है। बिहेवियर में तो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं एन का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे खुद से एक एआई बनाना पड़ेगा एन का, ठीक। एन रखे आपने, और जो भी कोलिजन आपने रखना था रख दिए, ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा स्पेसिफिक कोलिजन। Now this NPC will be, let's just say this one will be over here, ये, और ये वाला जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और ये वाले का एनिमेशन जो है वो 2 होगा, यानी 01, ठीक। दिस विल बी योर एनपीसी। अब
प्ले अलोंग करोगे सो देन आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू मिल रही है, ठीक है। एनपीसीज यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनमें एनिमेशन हो रहा है। अब आपको चाहिए है कि जब इससे बात करूं तो ये बोले हाय, और इससे बात करूं तो हाउ आर यू, यानी कि डायलॉग सिस्टम चेंज करना है। तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले तो डायलॉग्स होने चाहिए, तो डायलॉग के लिए एक आपको टेक्स्ट चाहिए होगा, ठीक है। पर टेक्स्ट कोलिजन आप इसमें कंडीशन डाल सकते हो, जो आपके पास यहाँ पे बिहेवियर है, ठीक है। बिहेवियर इस पे जाओ, ऐड कमेंट और एनपीसी, ठीक। और यहाँ से एक एक कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगी कि जब लीड कैरेक्टर कोलाइड होगा किससे, कोलिजन विथ एनपीसीज, ठीक। और यस दैट आर टचिंग ईच अदर ऑन द एजेस बट आर नॉट ओवरलैपिंग, दैट आर, ठीक है, नो कर दो इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। तो जैसे ही लीड कैरेक्टर उससे टच होगा तब क्या होगा, इसको वंस वाइल ट्रू करो, ठीक है। क्यों वंस वाइल ट्रू करो, क्योंकि ट्रिगर वंस वाइल ट्रू, क्योंकि कॉलिजन एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलर कैलकुलेट हो सकती है, मतलब वो नैनो सेकेंड में भी कैलकुलेट कर सकता है उसको। और अगर आपने कोई ऐसा दिया हुआ है कि ये हो और 4 बातें कहे, तो टाइमर जो है वो टाइम से बातें कह नहीं पाएगा, ठीक, क्योंकि हर बार वो एग्जीक्यूट करके 0 0 0 0 रिटर्न करता रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको चाहिए है क्या, एक टेक्स्ट चाहिए है, सीधी सी बात है। सो यू विल बी नीडिंग अ टेक्स्ट, राइट। सो दिस विल बी अ डायलॉग टेक्स्ट, डायलॉग एनपीसी, ठीक, ऐसा नाम दे दो। जो भी फॉन्ट ऑन्ट आपको रखना है तो रख लो वहाँ पे। नाउ दिस विल बी डायलॉग टेक्स्ट, जिसको जनरली क्या है, लोग क्या करते हैं, आप इसको यहाँ रख सकते हो। ऐसे कोई भी टेक्स्ट या ऐसे कंपोनेंट जिनका यूज़ अभी नहीं है उनको आप इधर पे रखो और उनको स्टिक करो इधर पे, जैसे ये चीज़ हो, एग्जीक्यूशन हो। अब उसका नाम जैसे ही है कि भाई जैसे ही लीड कैरेक्टर इज ऑन एनपीसी ट्रिगर वंस, क्या होगा, जो डायलॉग टेक्स्ट है आपका डायलॉग एनपीसी टेक्स्ट, उसकी जो पोजीशन है, सबसे पहले उसकी पोजीशन आप चेंज करो, ठीक। तो अब यहाँ पे सीधा ये कर दो, पुट द ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, क्या सीधा उसको उठाना है और एनपीसी के पास रखना है। डिस्टेंस विल बी लाइक कितना, कहाँ से रखना है, तो वो चालू कहाँ से होगा मालूम है, इस कॉर्नर से शुरू होगा, है ना। तो आप उसको थोड़ा ऊपर करना चाहते हो तो उसको 10 पिक्सल का दे दो, और डिग्री अगर कुछ आपको मेंशन करना है, यानी आप उसको रोटेट में देना चाहते हो तो डिग्री मेंशन करो, वरना मत दो। अब 10 पे है, 0 बोल रहा है तो 0 वैल्यू डाल दो, ठीक, ओके कर दो। नाउ अब क्या होगा, वो उधर आ जाएगा। तो जब आप प्रीव्यू करोगे एंड वो देखो टेक्स्ट कहाँ आया, इधर। तो पॉजिटिव 10 हुआ तो वैल्यू इधर आई, नेगेटिव 10 होगा तो वैल्यू इधर जाएगी, ठीक। और अगर आपको स्पेसिफिक एक्स और वाई पे ही देना है वैल्यू, है ना, तो फिर आपको यहाँ से एक्स ऑफ दिस कैरेक्टर ये वैल्यू, वाई ऑफ दिस कैरेक्टर दिस वैल्यू करके डालना पड़ेगा, ठीक। तो इसको क्या है, अभी हम कर देते हैं -10, कॉमा -10 भी डाल सकते हो। अच्छा, डबल आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है क्या, डबल आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, -10 कर दो। अब इधर से इधर खिसक के आ गया, तो दैट मीन्स ये और ऊपर जाना चाहिए। और अभी ये कौन सी वैल्यू से ले रहा है, तो यहाँ से ले रहा है ना। तो एक तो ये तरीका है ना।
दूसरा तरीका है x और y पोजीशन सेट बाय योर सेल्फ इक्वल टू सेट इज इक्वल टू दिस -10 copy paste set y position equal to -10 right and you can simple do that. तो आपका वो वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों को मैनुअली कैलकुलेट करा सकोगे. ठीक, अब वो गया कहाँ है, विल हैव टू सी. ओके, ये वैल्यू इज नॉट रिलेटेड टू NPC, इट इज रिलेटेड टू द होल स्क्रीन, यानी वो स्क्रीन के उस तरफ चला गया तो वो दिखेगा नहीं. तो आपको चाहिए उस कैरेक्टर के पास आए, तो देन क्या करना होगा, इसकी y पोजीशन इक्वल टू एक्सप्रेशन स्प्राइट पोजीशन, ये कौन सा है, y पोजीशन है ना, y पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट NPC. ठीक है, नेम ऑफ द पॉइंट डजेंट मैटर, ज़रूरी नहीं है, नहीं तो वैल्यू डाल दो कोई, अप्लाई करो. ठीक है, यू हैव नॉट एंटर्ड इनफ पैरामीटर्स ऑफ दिस, जैसे ये डाल, यू एंटर्ड अ नंबर बट द टेक्स्ट वाज एक्सपेक्टेड पॉइंट, वहाँ कोई वैल्यू डालने की ज़रूरत ही नहीं है. NPC's point y यहाँ पे NPC's point y NPC और ऑब्जेक्ट पॉइंट नेम, नेम ऑफ द एनिमेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट x टू स्ट्रिंग, नहीं सेम कंडीशन आएगी ना, टू स्ट्रिंग. y पोजीशन डायरेक्ट भी तो दी जा सकती है इसके रिस्पेक्ट में. यहाँ से कंपेयर करा सकते हैं, y पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट NPC अप्लाई, सिंपल y पोजीशन आएगा. अब वो पॉइंट वाला नाटक नहीं होगा. पॉइंटर में क्या होता है, वहाँ लिखना पड़ता है कि इसकी कौन सी पोजीशन के जगह पे आपको डालना है, तो इससे अच्छा आप सीधा इधर डाल दो, ओके कर दो. और अभी क्या है, y पोजीशन ऑफ NPC सेट है राइट, और x पोजीशन जो है वो -10 सेट है, विच इज़ लाइक बिल्कुल पीछे जाएगा. तो इसको भी क्या करो, NPC की y पोजीशन x पोजीशन पे सेट करो. ठीक है, अब ये दोनों के x और y पोजीशन पे आएगा. अब ठीक 0 0 पे आया. अब आपको इसको थोड़ा और ऊपर ले जाना है, तो y पोजीशन को माइनस वैल्यू पे डाल दो या पॉजिटिव पे डाल दो, है ना. इधर पे पॉजिटिव डालोगे तब वो नेगेटिव होगी, यानी कि +10 कर दो, यानी NPC की पोजीशन +10, तो वो शायद नीचे आएगा, विल सी. नीचे आएगा, तो अब माइनस कर देंगे उसको, तो वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी. तो ये तो था कि ये डायलॉग वहाँ पे कैसे आएगा. ठीक, कोलिजन हो रहा है. अब डायलॉग 20 कर देंगे, तो डायलॉग जो है वो क्या होगा. ठीक, तो डायलॉग सिस्टम जो है ना वो डाला जा सकता है
ठीक, सेम कंडीशन पे बस सिंपल क्या है, आप एक इवेंट डालोगे और कंडीशन है इफ़ दिस इज दिस दिस दिस, यही वाली कंडीशन आएगी कि अगर ये बढ़ता है इससे तब क्या हो। तब आपको चाहिए एक वेरिएबल आपको चाहिए रहेगा, वेरिएबल कुड बी सीन वेरिएबल, राइट, और चेंज टेक्स्ट वेरिएबल, यानी आप डायलॉग स्टोर करके रखो किसी वेरिएबल के अंदर, है ना। जैसे हमारे पास ये ENHS था, ये स्ट्रिंग वेरिएबल था हमारे लिए, है ना। तो हम यहाँ जाएंगे, ये कौन सा बुलियन वेरिएबल था, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, इसका नाम चेंज कर देते हैं डायलॉग से। ठीक, ये है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो जो भी डालोगे वो अप्लाई कर दो। वेरिएबल विल बी डायलॉग इक्वल टू, अब यहाँ पे आप क्या डाल रहे हैं, चेंज टेक्स्ट वेरिएबल, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग को, तो अभी तो मॉडिफाई करने से कोई मतलब नहीं, वहाँ हमने घोषित तो कर दिया। हमको क्या चाहिए, सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल शो हो टेक्स्ट के अंदर। तो हमें ये ना करते हुए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, टेक्स्ट पे जाना होगा। हमारा टेक्स्ट कहाँ है, ठीक है, टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, मॉडिफाई द टेक्स्ट इक्वल टू, क्या होगा, स्ट्रिंग जोड़ोगे इधर पे। अब स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल पे जाओगे, सीन वेरिएबल पे जाओगे, टेक्स्ट वेरिएबल पे जाओगे, डायलॉग पे जाओगे, अप्लाई करोगे। नाउ दिस इज डायलॉग। अब डायलॉग किस पे दिखाई देगा, टेक्स्ट पे दिखाई देगा। तो फिर बदलोगे कैसे डायलॉग? नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि जैसे ही इस पे कोलाइड हो तो टेक्स्ट की वैल्यू हम चेंज करें, या पहले ही से वो टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट लिख दें? हाँ, चेंज कर सकते हो, कर सकते थे, पर क्यों नहीं करोगे, बताओ। टेक्सटिंग बदलोगे कैसे गेम के अंदर? कैसे? या तो तुम्हें हर बार हर व्यक्ति से बात करने के लिए अलग अलग टेक्स्ट लेना पड़ेगा, ऐसे में तो गेम हैवी हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए अब अलग एक स्ट्रिंग बना दी है, और स्ट्रिंग को मैं हर बार अपडेट कर सकता हूँ कोड के अंदर, है ना। अब जैसे देखो ये 0 था, अब आपको यहाँ पे कंडीशन पर ये डालनी है कि अगर NPC का एनिमेशन, करेंट एनिमेशन इक्वल टू क्या है, 0, इक्वल टू 0 है ना। सॉरी, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, कट करो, पेस्ट करो। अगर लीड इससे जुड़ा और वैल्यू अगर 0 है तो दिस इज डायलॉग, जो स्ट्रिंग में है वैल्यू वो ये आएगी। ठीक, अब अगर ये नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है मान लो, तब क्या आना चाहिए, तब टेक्स्ट आना चाहिए। अब कंडीशन आपके हाथ में आ गई कि हाँ भाई 0 है एनिमेशन, तो ये बोलेगा हाय, या जो भी बोलेगा, है ना, कि प्रिंसेस इन अनदर कासल, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अब मैंने दे दिया 1 है, यानी कि वो रेड वाले, ब्लू वाले पे जाएगा, तब वहाँ हाई लिख के आना चाहिए, टेक्स्ट हाई। अब वहाँ से इधर आ गया, एंड अगेन वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई। रीज़न क्या था, बताओ, क्यों हाई ही हाई आ रहा है?
किधर से आ रहा है? अरे यार, ये इधर से आ रहा हूँ, उधर से आ रहा है। थोड़ा टेक्निकल सोचो, थोड़ा टेक्निकल सोचो। क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक बार ट्रिगर हो गया तो हर बार ट्रिगर हो रहा है जितनी बार तुम भिड़ रहे हो, है ना? सोचो, थोड़ा सा सोचो टेक्निकल होके। कोई भी चीज़ जैसे एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसको कभी भी एक्सप्लेनेशन के दो तरीके हैं। एक होता है लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग उसी व्यक्ति के साथ दिया जाता है जो व्यक्ति अ, इस चीज़ में गढ़ा हुआ है, यानी ये उसका फोर्टे है। अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो क्या होगा, वो बिल्कुल, यानी कि तुम्हारे ही जितने साल का एक्सपीरियंस किसी को है कोडिंग के साथ, तुम उससे लिटरल मीनिंग में बात कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाले होते हैं तो उसको ना बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज पे ले आया करो, ताकि ना इंसान इजी से समझ सके। अभी देखो सिंपल सा है, मान लो कि मेरा जो ये एनपीसी कैरेक्टर है इसका जो टेक्स्ट है, ठीक, वो टेक्स्ट है क्या, उसके अंदर पहले से चावल डला हुआ है, एक कुकर है, वो टेक्स्ट जो है वो एक कुकर है जिसके अंदर पहले से चावल डला हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके साथ एक कैरेक्टर कोलाइड होता है, लीड कैरेक्टर कोलाइड हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ आया कि वो कुकर के अंदर चावल था। अब मैंने कोड किया कि जैसे ही कैरेक्टर कोलाइड हो तो वो कुकर का चावल जो है वो रिप्लेस होके दाल बन जाए, बराबर। अब वो हुआ। अब जैसे ही मैं वापस आगे गया तो आगे मैंने दूसरे से सेम एनपीसी है, बस उसके वेरिएबल अलग है, 0 1 है। आगे जाके मैं उससे भिड़ा तो दाल का वापस से चावल क्यों नहीं हुआ, जबकि पहली बार भिड़ा तो वो चावल से दाल हो गया। दूसरी बार चावल, दाल से चावल क्यों नहीं हुआ क्योंकि पहली चीज़ मैंने कोड में बताया ही नहीं कि उल्टा भी करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या डाल के रखा था, हाई। ठीक, और टेक्स्ट बॉक्स में क्या डला हुआ था बाय डिफॉल्ट, टेक्स्ट। तो जब कैरेक्टर कोलाइड हुआ पहली बार तो कंडीशन मीट नहीं हुई, है ना? यहाँ तक क्लियर है, कंडीशन मीट नहीं हुई थी तो इसके कारण से वो टेक्स्ट का टेक्स्ट दिखा रहा था। जब आप आगे वाले से बढ़े तो दोनों कंडीशन मीट हो गया, तो क्या किया उसने, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करके हाई को मतलब टेक्स्ट को मॉडिफाई करके हाई से रिप्लेस कर दिया। अब स्ट्रिंग के अंदर तो हाई ही है, वहाँ पे कोई आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स नहीं है या मल्टीपल डायलॉग्स नहीं है, वो तो हाई था, उसने उठा के डायरेक्ट डाल दिया वहाँ पे, करेक्ट। तो उसने जो वैल्यू वहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया, अब आप
चाहो तो स्ट्रिंग के अंदर 4 5 6 डायलॉग लगा के रखो और फिर कंडीशन डालो। हाई ही हाई है तो अब वो वापस जाके जब उससे भिड़ेगा तो वो टेक्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्स्ट इरेज हो गया। तो दोबारा से कैसे टेक्स्ट आएगा? जो चीज़ एक बार डिलीट हो गई वो दोबारा से नहीं आएगी। करेक्ट। तो एक बार अगर चावल रिप्लेस हो गया दाल से तो दोबारा वो चावल नहीं बन सकता, क्योंकि हमने बताया ही नहीं। ठीक। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग की है, यानी सिंपल एक स्ट्रिंग। अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स खुदाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फिर ढेर सारे वो बनाने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं, वेरिएबल बना लीजिए या अरे ऑफ वेरिएबल बना लीजिए, अरेज एंड स्ट्रक्चर, राइट। और इस पे भी बात करेंगे, टेक्स्ट वेरिएबल्स जो हैं, ढेर सारे वेरिएबल्स बना लीजिए, वो कर लीजिए, हर एक का एक एक बार दे दीजिए। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हो, जैसे ये 1 पे था, सेम कंडीशन कॉपी करके ओके, ये एक अपॉर्चुनिटी हम ले लेते हैं। क्या चीज़? स्विचेस एंड केस बनाने की। स्विच एंड केस क्या होगा? क्योंकि देखो मैं हर बार इसको कॉपी कर सकता हूँ नीचे पे इसका एक और कॉपी नीचे बना लूँगा, इसका एक और कॉपी नीचे बना लूँगा। तो ऐसे में पर डायलॉग में बहुत सारे केस हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो। जबकि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसका स्विच एंड केस बना दूँ, यानी स्विचेस बना दूँ कि भाई 1 2 3 4 5 6 कितने भी एनपीसी के अंदर कैरेक्टर आ जाएं, अगर उसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी आ रही है, यानी 5 आ रही है, तो पहले से मैंने लिख दिया कि 5 आ रही है। अब 5 है तो वो बोलेगा, नहीं है तो नहीं बोलेगा, राइट। और मुझे उसके लिए ढेर सारे कॉपी नहीं करने पड़ेंगे, एक ही कोड में वो सारे स्विच एंड केस में डाल सकता हूँ। तो वो कैसे डालेंगे? इनको बोलते हैं सब इवेंट यहाँ पे। ठीक। अब सब इवेंट जो है वो कैसे आता है? सब इवेंट लाने के लिए आपको ऐड अ सब इवेंट दिख रहा क्या इधर? नो, ऐड अ सब इवेंट। ठीक। जब आप सब इवेंट ऐड करते हो तो एक स्विचर बन जाता है। अब आप इसमें कर सकते हो ये लीड कैरेक्टर उससे जुड़ा, तो नंबर ऑफ एनिमेशन क्या है? अगर 1 है तो यहां स्ट्रिंग वेरिएबल की जगह सिंपल ये डाल दूंगा, हाय। अब सेम चीज कॉपी पेस्ट, अगर वैल्यू 0 है राइट। सो अब जब वैल्यू आगे भागेगी, राइट, अब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि स्विच केस बन गया, स्विच बन गया। जब भी 0 होगा हाई दिखाएगा, सॉरी हाउ आर यू दिखाएगा, और जैसे 1 होगा तो हाई दिखाएगा। तो अब क्या डायलॉग सिस्टम आइसोलेट हो गया अमंग द कैरेक्टर। अब इनको आप एनिमेटेड स्प्राइट्स लगा दो तो वो इंटरेस्टिंग दिखने लगेंगी, इसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं। अब चाहो तो इस पे आप ये कर सकते हो कि भाई इसका जो स्कोर है, ये जो जैसे ही उससे भिड़े तो इसका स्कोर जो है वो मतलब आप ये देना चाहते हो एनपीसी 10% बढ़ा रहा है। जैसे कई बार वो रहते हैं ना कि रोड रश खेले थे, रोड रश नहीं, आप लोग ने वो नहीं खेला होगा, जो पहला वाला रोड रश 8 बिट में आया था, वो नहीं खेला होगा। तो ऐसे कोई कार का आपने गेम खेला होगा जिसमें वो फ्यूल पड़ा रहता है, तो फ्यूल के ऊपर से निकल जाओ तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये दे सकते हो कि आप एक अच्छे एनपीसी से मिलोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, बुरे एनपीसी से भी देखोगे तो वैल्यू घट जाएगी। या कुछ भी वहाँ दे सकते हो कि वो आपको कोई एनपीसी जो है वो 10 वैल्यू दे रहा है, कोई 20 वैल्यू दे रहा है, या सो एंड सो, राइट। यहाँ तक समझ आया?
राइट, आइसोलेट करना समझ आया, स्विच एंड केस हम लोग देख रहे थे, वो चीज़ क्लियर हुआ, राइट। अब देखो कोई चीज़ अगर मान लो यहाँ पे आ जाते हैं और मैं एक और स्प्राइट ऐड कर रहा हूँ, इट्स अ स्प्राइट बिल्कुल सिंपल, या ट्रैम्प, ठीक। और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रैम्प बना देता हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम ब्राउन कलर, ठीक, दिस विल बी ट्रैम्प। और ठीक है, दिस विल बी स्टेट एज ट्रैम्प। अब ये ट्रैम्पलिन है, ठीक, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे इसके कंडीशन इसको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक। अब इधर आ जाओ इवेंट के अंदर और आप इवेंट में सबसे पहले तो मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, सिमुलेशन ट्रिगर, यानी कोई भी टाइप का सिमुलेशन को ट्रिगर करा जाए। तो न्यू में जाओ, कंडीशन क्या है, इफ दिस लीड कैरेक्टर, राइट, एंड is collided with tramp, ignore objects that are touching each other on their edges but are not overlapping, ठीक है। नो को इसको यही करना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल, मतलब हम आउटलाइन पे नहीं, हम इसको जैसी टच हो और वो ट्रिगर हो। तो सबसे पहले तो इज इन कोलिजन विद दिस, तब क्या होगा, लीड कैरेक्टर अलाउ जंप अगेन, ये है आपका वो जंप अगेन वाला सिस्टम। तो आप वो दे सकते हो कि अलाउ जंप अगेन, यानी कूदने के बाद फिर से कूदे, है ना। या अभी जो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं एक और सिमुलेट कर रहा हूँ जंप को, फॉरवर्ड जंप करंट फॉलिंग क्रिएट एंड सिमुलेट जंप की होगा, है ना, सिमुलेट जंप, दोनों चीज़ देखेंगे, सिमुलेट जंप की लीडर, ठीक। अब लीडर जो है वो वहाँ जाएगा, नॉट प्रेसिंग एनी बटन, है ना, नॉट प्रेसिंग एनी बटन, वो अपने आप सिमुलेट होगा जंप। आपको कैसा, आपको ऐसा वाला जंप कराना है ना, कि ऐसे लग के वो इस तरफ चला जाए, है ना। तो जब ऐसा जंप कराना है तो आप अलाउ जंप अगेन करो, जैसे अभी ये है, चलो इसको ना बड़ा कर लेते हैं, ठीक। अब आपको चाहिए कि ये इस तरफ में सिमुलेट हो, ठीक। अभी मैं अगर इसको यहाँ से जंप करूँगा, ये अभी सीधा सीधा जंप करेगा, है ना, और आपको चाहिए कि ऐसे करके बाउंस हो जाए, बाउंस बैक हो। सो देन हम इसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, विल गो टू what will happen, lead character allow jump again current following speed, ये देखो, this can be allow a double jump for example, this is not permanent effect, you must call again this action, ठीक। और इधर पे ना इसको इसके बिहेवियर पे सेट कर दो एज अ प्लेटफॉर्म, ओहो प्लेटफॉर्म और कैरेक्टर नहीं भाई, कहाँ गया,
प्लेटफॉर्म। मतलब आप उसके पार नहीं जा सको, ठीक है। अब ये इस तरफ दे रहा है, अब आपको इस तरफ का जंप देना है ना। तो आपको ये तो मिल गया कि आप जब इससे पास में जाओ, हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ना कम कर देते, सो दैट दैट विल बी ये तो, हाँ हाँ ये वो दे रहा है, वो तो एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट है, ट्रिगर्ड वंस वाइल ट्रू नहीं किया ना हमने, तो वो इसलिए कांस्टेंट चल रहा है। अब आपको चाहिए नेगेटिव में बाउंस करे, तो देन आपको यहाँ पे अलाउ जंप अगेन, और फिर बाउंस देना होगा इसका। तो बाउंस के लिए ना एक नेगेटिव डायरेक्शन पे हम ये दे सकते हैं, ये डाले थे, है ना। नेगेटिव डायरेक्शन पे एक फोर्स दे दो। ओके, एड फोर्स मूव टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट, मूव फोर टुवर्ड पोजीशन। स्टॉप द ऑब्जेक्ट, इसको ना मैं हल्का सा एड फोर्स मूव टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, एड अ फोर्स, स्पीड ऑन वाई एक्सिस -2, पिक्सल पर सेकेंड है, यानी कि 2 पिक्सल पर सेकेंड के हिसाब से वो खींचेगा, और ये इंस्टेंट है, पर परमानेंट नहीं है। इसी से बुलेट बनती है, परमानेंट कर दो तो बुलेट जैसा चलेगा, और इंस्टेंट है तो ये है। कंडीशन क्या है, अलाउ जंप अगेन, ट्रिगर वंस वाइल ट्रू। दिख रहा है सीन का इवेंट वर्कफ्लो, ट्रिगर वंस वाइल ट्रू, ओके। और ये डिलीट कर दो दोबारा जंप का मत दो, क्योंकि फोर्स आप ऑलरेडी दे रहे हो। तो अभी ये कौन से डायरेक्शन पे मुझे दे रहा है फोर्स, एक्स डायरेक्शन पे -2, और वाई डायरेक्शन पे भी -2 दे दो। ऊपर ही क्यों जा रहा है, वही देख रहा हूँ मैं। पहले देंगे फोर्स किस तरफ दे रहा है ना। ऑन कोलिजन नहीं दिया है ना, दिया तो है हमने, ऑन कोलिजन विथ दिस। बहुत स्लो है अभी इवेंट। हाँ, जो पर सेकेंड जो 20 पिक्सल है ना, वो कम जा रहा है, इसलिए मैंने उसको बंद किया था। अब ये जो ये क्या है कि प्लेटफॉर्म पे हमने चलने वाला इवेंट दिया हुआ है ना,
इसलिए वो चलता जाता है, तो वहाँ से रोकना पड़ेगा उसको। बाकी आप इसको ये कर सकते हो कि हाँ, लॉन्च नहीं कर रहा है, लॉन्च के लिए आपको वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जैसे 200 है और पिक्सल को यहाँ पे ये भी 200 है, ये लगभग 400 खींचे, क्योंकि फोर्स जो है वो इंस्टेंस है ना। ओके, और एक और चीज़ दी जा सकती है, अभी मेरे को लग रहा है मेरा फोर्स जो है ना वो ज़्यादा है कैरेक्टर के वॉक फोर्स का। यार इसके लिए एक सेपरेट बाउंसिंग प्रीसेट आता है, पर अपन इसकी कोड देख लेंगे। फॉरवर्ड जंपिंग एयर इन द एयर अगेन, हम वैल्यू को नेगेटिव में पास करा दो जंप, है ना, तो जंप नेगेटिव में करा देंगे ना तो आ जाएगा। तो विल सी टू इट, है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को इंक्लूड करके रखेंगे, तो विल सी टू इट कि कैसे उसको करना है ना। इसको जंप हो नेगेटिव में जंप करा सकते हैं, उसको इशू नहीं है हमारे पास। फोर्स मूव टूवर्ड्स ऑन द पोजीशन, पुट द ऑब्जेक्ट अराउंड। इनके जो वो है ना, क्या बोलते, सैंपल वाले, जो सैंपल इसमें दिया हुआ है ना, उसको भी चेक कर सकते हो। उसमें भी क्या है, किसी किसी में ना डबल जंप दिया हुआ है, तो वो डबल जंप का कोड चेक कर सकते हो। वहाँ दिया हुआ है कि क्या कोड से इन्होंने डबल जंप कराया हुआ है, तो वो भी एक चीज़ है जिससे फाइंड आउट कर सकते हो। हम तो यहाँ से कर ही सकते हैं कि हम एक इंस्टेंस फोर्स ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो जा रहा है तो वो दिख रहा है फोर्स अप्लाइड है, तो तब हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर उसके ऊपर कूदता है और वो स्टिक रहे और फिर कूद ना पाए, है ना, जो ऐसा चिपक के फिर उधर कूदे फिर उधर से उधर कूदे, ऐसा कर पाए अगर, तो वो चीज़ के लिए हमको थोड़ा सा एक एडिशनल कोड करना हो, जैसे सुपर मीट बॉय वगैरह में हुआ था वो चीज़। तो इसमें है, वो चीज़ कर सकते हो। वो मैंने प्रीवियस एक गेम में ज़रूर उस चीज़ को डाला था, पर वो जी डेवलप में नहीं था, वो स्टेंसाइल में था। तो स्टेंसाइल के प्रोजेक्ट में था ये चीज़ कि वहाँ पे आप वॉल लेज कर सकते हो। तो वॉल लेज करते हो तो कूद के वो पकड़ लेता है, फिर उधर से उधर कूद सकते हो, है ना। इवन ग्रेट थीफ में भी मैंने ये चीज़ डाला है कि लेज पकड़ के कूदा जा सकता है। लेकिन सपाट वॉल अगर रहेगी तो उस पर चिपकने के लिए हमको या तो टाइल को का कोलिजन दे रहे हैं ना, तो टाइल मैप लगा के कोलाइड करना पड़ेगा। वो करके देखो एक बार, उसमें कोलिजन दे रहा है तो फिर वो लेज वाला सिस्टम देगा, प्लेटफॉर्म बना दो उसको, तो उसके अंदर लेज पकड़ने का देगा, तो जैसे ही वो कॉर्नर पे जाएगा कैरेक्टर, उससे चिपक जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे ही तुम जंप दबाओगे तो वो उधर से कूद जाएगा, है ना। तुम्हारे पास एक जंप एडिशनल मिल जाएगा। करके देखो, बाकी इससे देखते हैं क्या इसका मेजर आउटलुक रहेगा। हम्म 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 एक और बार बोलो फिर से। हाँ,
हाँ इंटरेक्ट होगा। हाँ मतलब आप ये वो झाड़ी वाड़ी भी बना सकते हो कि झाड़ी से लगे तो वो कैलकुलेट हो जाए कि वो जैसे आगे गया। पहुंचे वो वहाँ पे, तो जो उसमें जो जैसे विलन रहेगा वो अपना वो चालू हो जाएगा, हम्म। अपना जो भी सबमिट जो करने वाला रहेगा वो चालू हो जाएगा। वैसा दे सकते हैं ना, कि प्लेटफॉर्म में ही बनाना जरूरी है, प्लेटफॉर्म में अलग से टाइल बना के। सर इसमें नॉन रेंडरेबल चीज़ बना सकते हैं। हाँ विजिबिलिटी ऑफ कर दो, नॉन रेंडर हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट में भी बना सकते हैं ना, एनवायरनमेंट में जैसे ही वो उससे इंटरेक्ट करेगा या पहुंचेगा उसके पास, हम्म। तो विलन एक्टिव हो जाएगा फिर। कर सकते हो, वो तो बन जाएगा आपको, जैसे मारियो वारियो में ट्रिगर होता था ना, तो दिया जा सकता था। सही। 2 मिनट नीचे से मंगाया हूँ सेशन ब्रेक।